अस्सलाम वालेकुम। बेरिया हाइट्स की डेली वीडियोस, डेली अपडेट्स, डेली डील्स के हवाले से और वर्क प्रोग्रेस डेली बेसिस पे आप जानने के लिए मेरे चैनल बीटी के मार्केट को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली बेसिस पे मेरी वीडियोस बेरिया हाइट्स के हवाले से आप तक पहुंचती रहें। व्यूअर्स, आज मैंने वीडियो बनाई है उन ओनर्स के लिए, उन मालिकान के लिए जिन्होंने बुकिंग करवाई थी 2016-2014 में जो न्यू डील भी आई थी 72,50,000 वाली, और 50 लाख वाले फ़्लैट भी बुक हुए थे, जिन्होंने अभी तक अपने फ़्लैट संभाल के रखे हैं। और प्राइजेस को अगर वो देखते हैं तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग, वो प्राइजेस अभी नहीं बढ़ी हैं उस हिसाब से, मार्केट जिस हिसाब से चल रही है। तो उनके लिए मैंने एक ये वीडियो बनाई है ताकि उनको ये आगाही दे सकूं और उनको जो इन्वेस्टर हजरात उनको पैनिक में डाल के अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं सस्ते दामों में ख़रीदते हैं। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि अगर जिसको ज़रूरत है वो अपना फ्लैट बेचे, वरना रखें। मार्केट बेहतर होगी, इंशाल्लाह बेहतर होगी, ओवरऑल बेहतर होगी। क्यों कि इन्वेस्टर हमेशा आता है वो इस तरह के माहौल को, मार्केट को देखते और लोगों की जो उनका हक है चीज़ का, वो नहीं उसको अवेल करने देते और अपनी प्राइस पे चीज़ें ले जाते हैं पैनिक में डाल के। तो आज एक बंदा आया था मेरे ऑफिस पे, उसने आते ही सवाल किया कि भाई मुझे यहाँ पे फ़्लैट दिला दो। हालांकि उसको पूरा पता था बेरिया हाइट्स के हवाले से, और जब मैं उसके साथ गुफ्तगू की काफ़ी टाइम तो पता चला उसका एक अपार्टमेंट भी था यहाँ पे। आते ही उसने बोला कि भाई फ़्लैट चाहिए मुझे, आउटर फ्लैट चाहिए, कितने में दिला दोगे। मैंने उसको एवरेज रेट बताया कि 1,30,00,000 1,25,00,000 रुपए में पार्टियाँ सेल करती हैं। डिमांड 1,35 की होती है, लेकिन 1,20-25 के अराउंड मिल जाता है आउटर अपार्टमेंट, चाबी वाला, टावर ए हो या टावर एच हो। तो उसने बोला कि भाई ये तो मार्केट रेट है और इतने में तो चीज़ें कोड हो रही हैं, मज़ा तो तब है आप मुझे कोई सस्ती चीज़ दिलाएं। मैंने बोला सस्ती से क्या मुराद है आपकी। तो उसने बोला भाई 1,10,00,000 रुपये, 1,05,00,000 रुपये में कोई 1,10,00,000 तक कोई चीज़ हो तो बारे में है, ये मुझे दिला दें आप। तो मैंने उसको बताया कि भाई कोई ऐसी चीज़ है तो हमें भी बता दें, हम भी इस वक्त तैयार हैं लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास तो इन्वेस्टर हमारे पास भी मौजूद होते हैं। तो मैंने बोला चलो भाई 1,15 में हमें कोई चीज़ दिला दो आउटर वाली, आप 1,10 में मांग रहे हो, हमें 1,15 में दे दो। तो बोला नहीं भाई मुझे तो चाहिए, और इस तरह की बात है। फिर सवाल किया कि भाई ये चीज़ इतने में लूँ, 1,20,00,000 रुपये 25 में लूँ तो अली ब्लॉक में विला मिल जाता है 1,40,00,000 रुपये में 45 में। मैंने बोला भाई विला ले लो, विला भी अच्छा है अपनी जगह पे। बोला हाँ यार ज़मीन अच्छी है, ज़मीन पैसे देती है और अपार्टमेंट है, इतने प्राइस नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने बोला भाई हर चीज़ के लिए अलग वैल्यू होती है, एक अलग डिमांड होती है क्लाइंट्स की। मकसद कहने का तो इस तरह की बातें करके लोग जो है ना वो एक चीज़ को डी वैल्यू करके और उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं और उसमें फिर फ़ायदा उठाते हैं। इस वक्त जो मार्केट सूरत हाल है, लोगों ने काफ़ी वेट किया है। ज़्यादातर मेरे चैनल को वही हज़रात देख रहे होते हैं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं बेरिया हाइट्स के हवाले से, क्योंकि सिर्फ मैं बेरिया हाइट्स को ही फोकस करता हूँ। तो उनको मेरा ये कहना है कि अगर आप इस वक्त जो लाजमी आप हमें भी कोई प्रॉपर्टी ऑफ़र करेंगे, मेरे जैसे काफ़ी 10 ब्रोकर और भी हैं मार्केट में जो आपको ऐसी ऑफरें देते हैं कि आप का तो फ़ोन सुनने का दिल भी नहीं करता होगा कि भाई किस तरह की ऑफरें दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है। तो मैंने उसको यही जवाब दिया कि भाई चलो अली ब्लॉक आप ले लो, एक विला ले लो, तो आपका रेट बढ़ना होगा तो टाइम पे बढ़ेगा, लेकिन बेरिया हाइट का रेट बढ़ना होगा तो इसका भी अपने टाइम पे बढ़ेगा। ये भी बुक हुए थे ना, 50 लाख के बुक हुए थे, अभी 1,10,15 में बिक रहे हैं नॉन पेड वाले। 1 करोड़ जो अच्छे फ्लैट हैं पार्क फेसिंग वाले, वो तकरीबन नॉन पेड 95 लाख रुपए तक 1 करोड़ तक बिक रहे हैं। तो अगर इनकी बारी आएगी तो ज़ाहिर है इसके भी रेट बढ़ेंगे अपनी जगह पे। अगर अली ब्लॉक मैंने बोला 70 लाख का आप प्लॉट लेते हो, 70 की कंस्ट्रक्शन लगाते हो, 1,40,00,000 रुपये, 10 लाख और ख़र्चा आ जाता है इसमें मैप डिज़ाइन में, तो आपको बचत क्या होगी इस वक्त, आप मुझे बताओ। आप
चलो वो 1.5 करोड़ में मिल भी जाता है तो आपको उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा लाजमी। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में जो जिसके पास होल्डिंग पावर होती है वो ही कमाता है। तो मैंने उसको ये बोला कि भाई इतने में चीज़ मेरे पास आ रही है, लेकिन आप जिस प्राइस में मांग रहे हैं उसमें मेरे पास नहीं है। तो उसने यही बोला कि भाई फिर बातों में बोला भाई मेरा ये इनर वाला फ्लैट है तो ये बेच के मुझे आउटर वाला दिला दें। उसकी प्राइस मैंने बता दी। खैर, तो कहने का मकसद वो बेसिकली इन्वेस्टर है, उसको प्रॉपर्टी अपनी बेच के फिर अच्छी चीज़ में आना चाहता है। लेकिन एंड यूज़र से मुराद ये कि जो आना चाह रहे थे यहाँ पे बेरिया हाइट्स में, फिर ये जो चार्जेस लगे उसके बाद जो 20-22 लाख रुपए, फर्स्ट फ्लोर पे तो 25-35 लाख रुपए, तो वो सुन के लोगों जो किस्तों में पैसे दे रहे थे उनके पास यकमुश्त पैसे देने के लिए इतने वसाइल नहीं है, ताकि वो फिर सोचते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेच दें और प्रॉफिट में बेच दें। तो ऐसे क्लाइंट्स भी अभी मौजूद है जिन्होंने शुरू में बुकिंग करवाई थी। उनको मेरा यही कहना है कि इस वक्त मार्केट ओवरऑल स्लो है, सिर्फ बेरिया हाइट्स की नहीं, ओवरऑल स्लो है। पूरे बेरिया देखें, गोल्फ के प्लॉट बुक हुए थे 80 लाख रुपए में, एक बात है 85 लाख रुपए में, तो अभी वो माइनस में भी आ गए हैं। अब देखें, सिर्फ बिल्डअप प्रॉपर्टी की नहीं, ओवरऑल जो प्लॉट्स हैं उसकी भी मार्केट नीचे है। और जब मार्केट चलनी होती है, मुल्क की हालात अच्छे होते हैं, तो ओवरऑल हर प्रॉपर्टी होती है उसके रेट बढ़ते हैं अपनी जगह पे। तो मेरा यही उसको कहना था कि भाई जिसका जो हक़ है उसको वही मिलना चाहिए। अब इतना वेट कोई करेगा 5-6 साल 7 साल, तो लाजमी है उसका हक़ है और उसको उतना मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि भाई किसी को ज़रूरत है तो ज़रूरत में वो बेच देता है। खैर, कोई बाद में परचेज़ करता है, इस मार्केट में परचेज़ करता है, फिर उसको ज़रूरत आ जाती है तो नुकसान में भी बेच देता है। हमारे 1-2 ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए नुकसान किया है, चीज़ें बेची हैं ज़रूरत के तौर पे। तो मेरा यही कहना है कि इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी, अच्छी होगी मार्केट। जैसे आपको नॉन पेड की चलती मार्केट में 1 करोड़ 20-20 लाख रुपए की ऑफ़रें आ रही थी, तो इंशाल्लाह आएगी, ऐसी अच्छी सूरत हाल पैदा होगी। इंशाल्लाह मुल्क के हालात अच्छे होंगे। कोई जल्दबाजी ना करें, आप कोई अपना फ्लैट है तो उसको होल्ड करें, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर होगी। और अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए तो हमारे पास रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल हैं, वो भी हम आपको दिला सकते हैं। या कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी है तो इस वक्त इतने कोई अच्छे ख़ास हालात नहीं है जो आपको अपनी प्राइस मिल सके। इस वक्त बाइंग का टाइम है, सेलिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को एडवाइस है, क्योंकि आप लोग सिर्फ बेरिया हाइट्स को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए किया कि ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो रेट बढ़ने होते हैं, बढ़ जाते हैं। अपार्टमेंट के अपनी जगह, विला के अपनी जगह, बेंगलोस के अपनी जगह। आप एक मिसाल ले लें, डिफेंस में क्रीक विस्टास के अपार्टमेंट हैं, वो भी 7-8 करोड़ में बिक रहे हैं इस वक्त, 3 बेड 4 बेड के। इसके अलावा बाथ आइलैंड में चले जाएँ, 8-8 करोड़ की बुकिंग हो रही है अपार्टमेंट्स की, लोगों ने परचेज़ भी किए हैं। और फिर बेंगलोर में आ जाएँ तो 7 करोड़ 6 करोड़ में 300 गज़, फिर 8-9 करोड़ में 500 गज़ बेंगलोर मिल जाते हैं। हर चीज़ की एक अपनी वैल्यू है, अपनी डिमांड है। तो कोई अगर आपको ये कहता है कि भाई फ्लैट से अच्छा है विला, उसकी प्राइस जल्दी बढ़ेगी, तो आपको बिल्कुल वो एक झांसा दे के अपनी जो चीज़ है वो अपने कम रेट में निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो मार्केट है उस हिसाब से ही आपको रेट मिलेगा लाजमी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब 1600 फ्लैट हैं तो 300-400 ऐसे बंदे हैं जो बेचना चाह रहे हैं। खरीदार कम है। इन्वेस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन ख़रीदार जो जेन्युइन क्लाइंट है वो बहुत कम है। इस वजह से आपको अच्छी प्राइस या अच्छी ऑफ़र नहीं मिल पा रही। और इंशाल्लाह मज़ीद वेट करें, आपको जो है ना आगे फ़ायदा ही होगा। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई सवाल जवाब बेरिया हाइट्स के हवाले से, या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्स्ट्रा लैंड ट्रांसफ़र फ़ीस के लिए ज़्यादातर मेरे पास सवाल आते हैं, तो वो पूछ सकते हैं। मेरा ऑफ़िस भी बेरिया हाइट्स में टावर एच में शॉप नंबर 16 पे, वो आप विज़िट कर सकते हैं। और जिसकी प्रॉपर्टी आपके दोस्त से बात की तो मेरा चैनल उसके साथ लाजमी शेयर करें, ताकि उनको भी
डेली बेसिस पे बेरिया हाइट्स की अपडेट मौसूल होती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।